बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस्म के अंदर या गले में बहुत ज़्यादा बलगम का रहना, इस बलगम की ज़्यादती की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, दिमाग में कमज़ोरी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की कैफियत रहती है। तो जिस्म में अगर नॉर्मल सा बलगम रहता हो वो तो चंद दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये बलगम की ज़्यादती, रेशे की ज़्यादती लंबे अरसे तक रहे तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर रेशे की या बलगम की बहुत ज़्यादती हो चुकी है तो चंद मुफीद टिप्स आप इस्तेमाल करके आप इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करेंगे और जिस्म में एक साथ ताकत भी महसूस करेंगे। तो इन टिप्स की तरफ चलते हैं। तो इन टिप्स में जो सबसे ज़रूरी टिप्स है वो ये है कि दोस्तों, कोशिश करें कि अपने खानों को बदल बदल कर खाएँ। मखसूस किस्म के खानों की तरफ ना रहें बल्कि डेली खाने को बदलें। दूसरा, तेज़ चलने से भी बलगम और रेशा ख़त्म होता है। तो दोस्तों, एक आपके साथ कहवा यानी टी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये इंतहाई मुफीद है। इसमें आपने आधी चमची सौंफ की लेनी है, दोस्तों आपने आधी चमची अजवाइन की लेनी है और सिर्फ 3 अदद लौंग के दाने लेने हैं और आपने इनको 1 गिलास पानी में पकाना है। जब ये 1 कप रह जाए तो आप इसका इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपका रेशा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो कहवा है ये आपके मैदे के निज़ाम को और कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगम रेशा रहता हो तो उसे चाहिए 2 गिलास पानी के अंदर 1 बड़ी चमची अजवाइन की मिलाएं और उसको अच्छी तरह पकाएं। जब वो पक जाए तो उसकी भाप लें। इस भाप से भी आपके नज़ले में, रेशे में जो बलगम मुस्तकिल रहता है उसको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों, बैंगन का भरता भी आपके बलगम के ख़त्म करने में बेहद मुफीद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह शलजम का इस्तेमाल भी आपकी जिस्म से रेशे को और बलगम को ख़त्म करने में बड़ा फ़ायदा देता है। दोस्तों, बलगम और रेशे को ख़त्म करने के हवाले से हल्दी का नाम भी बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप 20-25 ग्राम हल्दी ले लें, उसको अच्छी तरह साफ़ करके धोकर खुश्क करके आप उसको तवे पर बिरियाँ कर लें, यानी कि उसे रोस्ट कर लें और उसका पाउडर बना के आप उसकी 2-2 चुटकियाँ दूध में या पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये भी आपके अंदर रेशे को ना सिर्फ ख़त्म करेगा बल्कि आपके अंदर से जो सोजन है, इन्फेक्शन है और इसके साथ साथ आपके अंदर जो कमज़ोरी है उसको भी रिकवर करेगा। दोस्तों, बलगम और रेशे को ख़त्म करने के हवाले से शहद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 चमची शहद सुबह और शाम इस्तेमाल करें या फिर आप इसको 1 गिलास गर्म पानी में चंद पत्ते पुदीने के डालकर 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें तो इससे भी आपका रेशा वगैरह और बलगम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, बाज़ औक़ात बलगम बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि छाती में फंसा रहता है और निकलने का नाम नहीं लेता। एक बहुत ही सिंपल सी हमारे पास एक रेमेडी है और इसका नाम शहद और काली मिर्च है। अगर शहद के अंदर काली मिर्च का ज़रा सी चुटकी मिलाकर इस्तेमाल करें तो अंदर जो जमी हुई बलगम है वो भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बलगम किसी किस्म का भी हो, कैसा भी हो, अब आपके साथ एक ऐसा रेसिपी शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके बलगम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, आपके जिस्म से बलगम को खारिज करके आपको सेहत व तंदुरुस्त कर देगा, गले के इन्फेक्शन बीमारियों से भी आपको ज़रूर बचाएगा। तो इस चीज़ में आपने दोस्तों करना इस तरह है कि आपने 20 ग्राम अजवाइन लेनी है, 20 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, 20 ग्राम आपने नौशादर लेना है, 20 ग्राम आपने काला नमक लेना है और 20 ही ग्राम आपने एक बड़ी ही मशहूर चीज़ उसे हम सुहागा कहते हैं वो लेना है। इन सारी 5 चीज़ों को आपने अच्छी तरह साफ़ करके इसको ग्राइंड करके पाउडर कर लेना है और आपने इसकी 1-1 चमची सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद खानी है। तो इंशाअल्लाह आपका रेशा, आपकी खुशक खांसी, आपकी बलगमी खांसी, आपके दिमाग में जो रेशा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी तबीयत फ़्रेश होने के साथ साथ आपके मैदे का निज़ाम अच्छा हो जाएगा। आप अगर सूखी रोटी भी खाएंगे तो वो भी आपके अंदर खून पैदा करेगी। तो दोस्तों, इस तरह इन रेसिपीज़ को इस्तेमाल करके आप अपने बलगम और रेशे को ज़रूर ख़त्म करें, वरना बालों को सफ़ेद होने से कोई नहीं बचा सकता। अपने बलगम को ख़त्म करने के लिए अपनी खुराक पर भी तवज्जो दें, अपनी खुराक को भी ठीक करें, बदल कर चीज़ें खाएं और भागें, दौड़ें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। अपने जो सिटिंग वर्क है उसको कम करें। अगर आप सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं तो कम से कम थोड़े अरसे के लिए उसमें गैप डाला करें। अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल है उसमें भी कुछ गैप डालें, इससे आपके
دماغ کو طاقت ملے گی اور آپ کے بلغم اور ریشے کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں گے۔ دوستو یہ معلومات امید ہے کہ آپ کے لیے بے حد مفید رہی ہوں گی، آپ ان کا ضرور استعمال کریں۔ اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب فرما لیں۔ تو دوستو ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔